पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वह लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, इतने हैबिटफुल हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है। हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतने खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हमें डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी बात सुनते हैं, इंसोम्निया की बात सुनते हैं, इनका रूट केस जो है केवल यह है कि इतना विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। तो आप अपने आप से एंजॉय करना सीखिए, अपने आप में खुद को खोजना सीखिए। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं, जहां पर हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कोई टेंशन है दिमाग में, तो आप देखते हैं कि नींद बड़ी मुश्किल हो जाती है। नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसी अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं। रात को नींद ना आना, उसका रूट केस यही है। इतनी ज्यादा विचार चल रहे हैं हमारे दिमाग में कि वह नींद को आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से। तब हम प्रकृति की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्ट बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद प्रकृति की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारी 6 से 8 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17, 18 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, कितने हम एक्टिव रहते हैं, और बाकी के समय हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने साथ, अपने आप को एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठे और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाए, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेज होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में आप एंजॉय करते हैं। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, और उसके बाद एक बार एनर्जी आपको मिली, देन यू एंजॉय टॉकिंग to everybody,
you can disturb the power this energy. आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, छुपी हुई ताकत या छुपी हुई ताकत आपको बहुत ज़्यादा शांति देती है। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि टाइम सोचते ही रहें। कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों की साक्षी बन जाए, दृष्टि न बन जाए। एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, कोई दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल अपने ध्यान पर खुद की दृष्टि को रखते हैं। उनसे आपका कोई वास्ता नहीं होता। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हल्के से उसे झटक देते हैं। I don't need, I just need to observe my concentration. मेरा उस विचार से कोई लेना देना नहीं है। और you come back yourself, और तुम अपने अंदर, अपने ध्यान में फिर से वापस आ जाते हो। अपने ही सांस से आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम सांस लेते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, सांस छोड़ते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था को विपश्यना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन प्रश्न को हमें पकड़ना है, कंक्लूजन को पकड़ना है। वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें। That will provide a great amount of energy. दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान कार्य कर सकते हैं। तो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। सो बी साइलेंट।